माता जी माँ। जय माता जी की बेटे। माता जी उस दिन बात हुई थी आपसे। हाँ, थोड़ा सा मेरा काम नहीं हो पाता है, जो भी हम काम करते हैं होते होते एकदम से स्टॉप हो जाता है, जैसे अभी होने वाला होता है अभी क्या तो कार्य कर कोई ना रही हैं? कोई ऐसी दिक्कत आती है। मैं हुँ, प्रॉपर्टी का काम करती हूँ। हुँ, हुँ। प्रॉपर्टी वाली कंपनी में मैं जॉब करती हूँ। तो आपको मंगल जाप करवाने बोले थे हमने शायद। जी माँ। मंगल मंगल पूजन के लिए हमने बोला था आपको कि अच्छा। भूमि पुत्र जो मंगल जो है भूमि पुत्र है और अच्छा। मेहनत आप इतना ज़्यादा करती हैं और आपकी मेहनत का फल कोई दूसरा ले लेता है। जी जी, यही होता मतलब है। पेड़ लगाती हैं, उगाती हैं, उसको बड़ा करती हैं, बड़ी मुश्किल से फूल आता है और हम्म। फल जैसे ही आया कि कोई और तोड़ लिया और आपको पूछते भी नहीं हैं, पता भी नहीं चलने देते हैं। वही चीजें, आर्थिक रूप से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ हाँ, कई सालों से। हाँ, और तो परिवार को मैं संभालना चाहती हूँ, उस तरह से मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। क्या है कि लोग आपका उपयोग कर रहे हैं, आपको यूज़ करके और हम्म। अपना उल्लू सीधा कर ले रहे हैं। तो इनसे विजय प्राप्ति के लिए आपको जी माँ बगलामुखी देवी की शरण लेनी चाहिए, ताकि मेहनत आप जी करते हैं तो फल भी आपको आपकी मेहनत के अनुसार तो कम से कम मिलना चाहिए, जी जी है ना? तो जी। मंगल जब डिस्टर्ब होता है मंगल ग्रह, तो हम्म। भूमि संबंधी, भवन संबंधी हानि होती है। तो आप जो है एक तो आपका अंगारक योग है। अंगारक योग के कारण मंगल आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो भूमि जी भवन संबंधी बिज़नेस में आपको उतार ही उतार आने लगे हैं और ये कुछ समय से ही हो रहा है ऐसा। जी इसके पहले अच्छा था। लोग आपका सम्मान भी करते थे, मान-सम्मान भी पाती थीं, पैसे भी पाती थीं। अपने जी। कार्य क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करती थी। लेकिन कुछ ही वर्षों में आप एकदम नीचे आ रही हैं। और जी इसका माँ। मूल जो कारण है वो अंगारक योग और कालसर्प योग दोनों के कारण आप नीचे आ रही हैं। लेकिन पुनः राजयोग बनेगा आपका और अच्छा। पुनः राजयोग तभी बनेगा जब गुरु जी शरण आप लेंगे, ईश्वर की शरण आप लेंगे और मंगल का जो पूजन होता है, जी। अंगारेश्वर महादेव के रूप में पूजन होता है। महादेव का ही पूजा होता है, मंगलनाथ अच्छा, के तो स्वरूप में। माँ ये पूजन मतलब किस तरह से मतलब करवा सकते हैं? इनका जैसे 13 माँ। दिन का अनुष्ठान होता है। वैसे तो आपने आने का बोला था कि माँ मैं आऊँगी। माँ असल में आना संभव नहीं है अभी, क्योंकि हम अकेले भी नहीं आ सकते हैं और इस हम लोग कंडीशन में नहीं है कि पूरी फैमिली हम लोग आ सकें। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि घर से भी जो हमारा विलेज है वहाँ से भी कुछ विवाद चल रहा है, तो वहाँ भी जाना पड़ता है समय समय पे। हाँ, ये चीज़ है। तो अगर आना ना पड़े, अगर पूजा हो जाए तो उसके लिए मुझे बताइए कि क्या करना पड़ेगा, तो कितना खर्च आएगा इसमें। अ, इसके सबसे पहले तो आप गुरु दीक्षा लेवें। गुरु दीक्षा अच्छा। लेकर के और आप माँ बगलामुखी की स्वयं भक्ति स्वयं करें आप। माँ बगलामुखी अच्छा। भक्ति स्वयं करें क्योंकि ये जितने लोग आपके शत्रु बने बैठे हैं, तो ये ही शत्रु आपको लाभ देने लगे, है ना? जी जी जी। तो फिर जब बगलामुखी की आराधना आप स्वयं करके और सफलता हम्म। प्राप्त करने लगेंगी, तब क्या होगा? हम्म। आपका विश्वास जागृत होगा, फिर आप अच्छे से माँ की भक्ति करने लगेंगी और दीक्षा अकेला ले लो और माँ की आराधना प्रारंभ कर दो और इधर अनुष्ठान भी चालू करवा दो। मंगल का अनुष्ठान और कालसर्प दोष का अनुष्ठान और फिर आपके व्यापार में भी वृद्धि होने लगेगी, तो फिर तो आप स्वयं आ जाएँगी परिवार सहित। बुलाने की जी आवश्यकता जी। ही नहीं होगी मुझे। काल सर्प दोष का तो पूजन हमने एक बार करवाया था 21 श्रावण दिन मास में। 21 दिन का अनुष्ठान होता है देवी, केवल आपने पूजन करवाया है। अच्छा अच्छा। वो अनुष्ठान उन्होंने में मुझे और सामान्य काल पूजन में अंतर होता हाँ, है। सामान्य पूजन नहीं करवाया था माता जी। हाँ, हाँ। अच्छा, आपने एक चीज और मुझे बताया था, चंद्र ग्रहण की छाया ऐसे करके उन्होंने आपने कुछ बताया था, वो मुझे नहीं समझ में आया। माता जी इस विषय को जानती हैं कि ग्रहण काल में आपका जन्म है, हम्म। जो चंद्र ग्रहण पड़ा हुआ था, जी जी। उस चंद्र तो ग्रहण उसका की पहले छाँव से निवारण भी किया जाता है शायद, ऐसा लोग बताते हैं। हाँ, अगर चंद्र ग्रहण लगा है हाँ। तो उसका निवारण भी वो लोग तुरंत करते हैं, ऐसा कुछ तब पर भी वो असर आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, होता है क्या? जब आप पेटई में थे, जी। तो उसका उन्होंने निवारण किया, नहीं किया उनको पता, हम्म। है ना?
जी, जी। हाँ, तो अच्छा, खैर 2 ये चीज़ों तो की इसका पूजन हमें अनुष्ठान करवानी पड़ेगी। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है ग्रहण दोष की शांति में। अच्छा, हाँ, सबसे पहले तो इसका आपको जो है मंगल दोष और कालसर्प दोष इनका आप अनुष्ठान करावें।